हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक डाटा हैंडलिंग, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू ब्राइट लाइक अ सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। जी हाँ, अगर आपको सूर्य की तरह तेज चाहिए, तेज प्राप्त चाहिए, सूर्य की तरह आपको चमकना है, तो आपको पहले उसकी तरह जलना होगा। जलने से मतलब है आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने जो सोचा आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। ये जरूर मुमकिन है कि जो आप सोचोगे आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बच्चों। ऐसा नहीं कि आपके घर वाले आपको ला के देंगे नौकरी की भी, ले बेटा नौकरी भी कर ले बेटा आगे सक्सेस भी हो जा। वो तो आपको खुद करना है। आपको अपने गोल्स खुद अचीव करने हैं कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप उसमें खुद अपनी हेल्प करोगे अपनी मेहनत करके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठाए कुछ मिलने वाला है। यू हैव टू बी स्ट्रगल बाय योर सेल्फ। ओके, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो हमने कल इस क्वेश्चन पे बोला था आपको, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरीके से आप एंगल्स बनाते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। चलिए आइए फिर से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपने देखा नहीं तो, है ना। इसको एक बार फिर से चीजों को समझ लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मुश्किल पैदा कर देता है कभी कभार। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें इसको, अगर चलिए इसका जो है दूसरे यहाँ पे इसको हम यहाँ बनाना पसंद करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ हमारे पास सर्कल हो गया एक, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें जो है सबसे पहले एक रेडियस खींच देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोटेक्टर आप लेंगे और सेंटर से बिल्कुल आप एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से बिल्कुल एक क्या कर लूंगा, मैं एक रेडियस ड्रॉ कर लूंगा। एक सीधी लाइन हम यहाँ रेडियस खींच देंगे। ठीक है, और इसी रेडियस से अब सारी चीजें यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं इसको, और इसी पे हम सारी चीजें अब करेंगे। ठीक है, इसी के थ्रू हम सारी चीजें करेंगे। तो अब आप देखें डी मेरे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी ब्रेड पे हम आते हैं। तो ऑर्डिनरी ब्रेड जैसे आप देखते हैं वो कितना था, 160 डिग्री। तो आप सबसे पहले ऑर्डिनरी ब्रेड यहाँ पे ले चलते हैं। तो ये डी बिल्कुल ये बीच में जो सूरज देख रहे हो, बीच में डंडी, ये बीच में इसके रखेंगे। ठीक है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो डंडी आप देख रहे हैं ना, ये बीच में जो डंडी देख रहे हैं ये बिल्कुल बीच में रहेगी। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पे लाए और 160 डिग्री मेरे को चाहिए, 160 डिग्री मेरे को चाहिए। तो आप देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर जो है जीरो अंदर है। ठीक है, इधर आप डी को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डी को आपको दिखाऊं तो डी ये है। अब आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जीरो आपका इस तरफ है, तो अंदर से काउंट होता है और मेरे को अंदर वाले नंबर्स लेने हैं। तो मैं क्या एंगल लेना चाहता हूं, मैं 160 एंगल बनाना चाहता हूं, है ना। तो 160 मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ तो 160 डिग्री अगर मुझे बनाना है, 160 हमको बनाना है अगर, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे भी स्टार्ट करें, तो सबसे पहले 40 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री में बना देता हूँ। तो सबसे पहले 40 डिग्री यहाँ पे ले चलते हैं। मैंने क्या, हमने रेडियस खींच लिया। अब इस पे आप जो है तो इधर करो ना। ठीक है, हमको क्या है 40 डिग्री बनाना है। तो 40 डिग्री अगर आप बनाना चाहें तो हम 40 डिग्री ये
हमारा 40 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 210, तो 40 डिग्री हमने बना दिया। ठीक है, तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। एंड ये जो नाम है इसको आप क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, 40 डिग्री, ये आप फ्रूट एंड ब्रेड है तो 40 डिग्री एंगल आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 40 डिग्री है। फिर इसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास, 80 डिग्री। तो अब क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर अब आपको क्या करना है, इस डी को ना, इस डी को आपको हो रहा है, इस डी को आपको अब किसके ऊपर रखना है, हम इसके ऊपर रखेंगे। जो आपने 40 डिग्री बनाया ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पे डी को रखूंगा और यहां से इस लाइन के ऊपर रखूंगा और यहां से मेरे को अब क्या बनाना है, 40 डिग्री बनाना है। तो यहां से मैं 40 डिग्री बनाऊंगा और ये रहा हमारा, नहीं 60 डिग्री, सॉरी, ये रहा हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा 60 डिग्री जो है, ठीक है 40 डिग्री है ना, इसी से मैं 60 डिग्री बनाना है मेरे को। इसको यहाँ रखेंगे आप, ये आपका 60 है। ठीक है, तो ये मेरा जो है 60 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री किसका है भैया, बिस्किट्स का था, किसका था, 60 डिग्री बिस्किट्स का था। थोड़ा अगर प्रोटेक्टर हमारे पास होता तो इसमें बनाने में आसानी होती। तो ये आपका बिस्किट का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिस्किट हो गया, आप बिस्किट लिख दो यहाँ पे। पता है 60 डिग्री है, ये क्या है, फ्रूट एंड ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। ठीक है, अब उसके बाद आपको किससे लेना है, 60 डिग्री कोई सा भी आप उठा ले। अब 80 डिग्री उठा ले, केक एंड पेस्ट्री 80 डिग्री। तो अभी हमारा क्या बना था लेटेस्ट, अभी हमारा ये बना है। तो अब 80 डिग्री इस पे बनाना है हमको, है ना, 80 डिग्री, चलिए बनाएंगे 80 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री मैंने बोला, तो 80 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, अगेन इस डी को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर हम ये जो है यहाँ पे सेंटर से, और यहाँ से मेरे को कितना बनाना है, बात हुई थी 80 डिग्री की। तो 80 डिग्री अगर मैं बनाना चाहूँ, जीरो है, यहाँ से 80 डिग्री अगर हम बनाना चाहें, या आप 80 डिग्री होगा इधर से बनाना चाहूँ तो भी आप 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। तो ये 80 डिग्री जो है कहाँ से आया, बिस्किट, दिस वन इज 60 डिग्री, अच्छा लिखा हमने गलत है, ठीक है। 60 डिग्री में क्या था आपका, बिस्किट्स, तो ये आपका 60 डिग्री है। एंड देन ये 80 डिग्री है। ओके, ये आपका बिस्किट्स का है जो कि आपका 60 डिग्री। ठीक है, एंड दिस वन इज फॉर 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या था हमारे पास, केक एंड पेस्ट्री। ठीक है, इसको इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये 40 डिग्री हमने लिखा है। ठीक है, इसके बाद एक और ले लेंगे, इसके बाद आपका है 20 डिग्री। 20 डिग्री भी आपका करेक्ट। एंड 80 60 40 हो चुका है, 20 डिग्री जो है आपका रह चुका है अदर्स। तो 20 डिग्री कहाँ से बना था अभी हमारा केक पेस्ट्री, ये बना, तो यहाँ से हम अब नीचे से लेंगे बिल्कुल। इस पे रखेंगे हम यहाँ। अब पेपर तो है नहीं, पेपर मोड़ देते हम। ये अब यहाँ से हमें 20 डिग्री चाहिए, तो 20 डिग्री के लिए आप, दिस इज योर 20 डिग्री।
दिस इज योर 20 डिग्री एंड ये 20 डिग्री क्या है, थोड़ा एंगल बाहर चले गया, इसको आप अदर से हमारा, ठीक है, ये अदर से, और ये जो पूरा बच गया आपका ये कितना है 160 डिग्री, जो बच गया क्योंकि सारे हम बना चुके हैं, ये जो पूरा बच गया आपका ऑर्डिनरी ब्रेड्स, ये क्या है ऑर्डिनरी ब्रेड्स, ये कितना आपका 160 डिग्री, ठीक है, करके देख लेंगे आप चाहे। अब हमें किस पे मेजर करना है सर, अब हम इस पे मेजर करेंगे, किस पे, जो हमने लास्ट बनाया यानी कि इस पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा एंगल आप देखेंगे 160 आपको देखने को मिलेगा, ये देखो पूरा जा रहा है 158, ये थोड़ा 160, ये इसलिए मैच 158 इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर से मेरा भी पूरा नहीं है, इसको थोड़ा इधर मैं खिसकाऊंगा ना, अगर लाइन पे मिलाऊंगा तो आपको 160 पूरा मिलेगा, ठीक है, ये पूरा 160। इस तरीके से आप अपने पाई चार्ट को पूरा बनाते हैं। आप चेक करेंगे अगर इसको, तो आप देखेंगे कि सारा 360 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, पूरा 160 हो गया। इसको मैच करोगे आप, पूरा 360 आपको दिखेगा, 80 40 और 60 100 180 और 20 100 200 और 261 360, ठीक है। यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें जो है चीजें, आपके प्रैक्टिकल डी होगा, एंगल बनाना तो आप सबको आते ही है, ठीक है, वैसे ही आपको ये सब बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे है आपके पास, कुछ नहीं है इस पाई चार्ट वाले चैप्टर में, बस यही है, और आपको जो है इजिली सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। तो आपको पाई चार्ट दे रखा है, उस पाई चार्ट को हम देखते हैं, कहाँ वो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट हमारे पास है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको और फिर आगे बात करते हैं इसमें। चलिए पढ़ें इसको। The adjoining pie charts gives the marks score in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science, Science and Science। सब में आपको किसी बच्चे का परफॉर्मेंस है जो आपको एक पाई चार्ट के थ्रू बताया गया है, एंड इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, इन सारे सब्जेक्ट्स में मिला के बच्चों के हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस सब में मिला के 540 नंबर आए हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको सारे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने। चलिए फटाफट देखेंगे इसको, पाई चार्ट देखें, साथ में हर एक को आंसर करने की बात करें। सबसे पहले इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अच्छा जी, तो अब कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ हिंट भी दे रखी है। अब 540 मार्क्स है, ठीक है, द सेंटर एंगल 360, तो व्हाट इज द सेंटर एंगल फॉर 105 मार्क्स के लिए सेंटर एंगल क्या होगा, आपको यहाँ हिंट भी दे दी भाई, अब तो आपको पता होना चाहिए, आपको हिंट विंट सब दे रखी है यहाँ पे, तो इस हिंट को मिटा भी देते हैं, बहुत हो गया हिंट। तो आपके लिए बोला, अब ये पूरे टोटल मार्क्स कितने थे, 540, करेक्ट, टोटल मार्क्स है मेरे पास 540, एंड सेंटर एंगल 360 डिग्री का होता है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में बच्चे के आए, तो आपको यहाँ से इन विच सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ से सेंटर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मार्क्स ऑफ 10 आपको सेंटर एंगल निकालना हमको आता है ना, सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑफ 10 105, ठीक है, मार्क्स ऑफ 10 105, तो 105 मार्क्स निकाल, तो 540 का कितना फ्रैक्शन है, तो सेंटर एंगल निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकालेंगे, 105 मार्क्स डिवाइडेड बाय 540 इनटू 100 करूंगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और इनटू 360 करूंगा तो 360 डिग्री का कितना पार्ट है, तो वो इसका क्या निकल जाएगा, सेंट्रल एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, आपको समझा रहा था मैं, तो 105 मार्क्स क्या होगा, 105 अपॉन 360, जो चीजें कटी से काटेंगे आप, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40, ये मेरे ख्याल से और कटेगा, 8 और 1 9,
और 7 जैसे 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 36 10 जा 360। तो 7 10 जा 70%। तो 70 डिग्री किस में आया आपका? हिंदी में। तो देयरफॉर पहले का आंसर आपका क्या हो गया? तो देयरफॉर ये लिख देते हैं 7 10 जा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसका है? हिंदी का है। तो यहाँ पे हिंदी आपका आ गया। नाउ सेकंड पे आते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? अच्छा जी, अब हाउ मेनी मोर मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? मैथा हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स बच्चे के मैथ्स में आए हैं, ये हमसे पूछा गया है। बिल्कुल जी, पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे मैथमेटिक्स में मार्क्स कितना है वो पता होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। करेक्ट। अब इसको आप दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री है तो किसका सर? 90 बटे 360 का। और किसका मार्क्स पूछा है? 540 इसका पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी चीज कटी 1060 कट गया, या फिर आप इधर काट लें 94 जा 360 और यह आएगा 4 1 जा 4 फिर 135। ठीक है 135। ये ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे देख लो कि सर 360 डिग्री आपका 540 मार्क्स के बराबर है। तो सर 1 डिग्री आपका 540 बटे 360 के बराबर होगा। तो मुझे सर 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 540 बटे 360 गुणा 90। बात आपका वही रहेगा, आंसर फिर भी आपका वही आएगा 94 जा 360 वो तो 135 मार्क्स। अब हिंदी का भी ऐसे निकालेंगे। बट हिंदी का निकालना क्यों है? क्योंकि हिंदी का तो सर हमने पहले ही निकाला हुआ है। कितना हिंदी क्वेश्चन में पहले क्यों 105 मार्क्स। तो कितने मार्क्स ज्यादा है? 30 मार्क्स ज्यादा है। 105 और इसमें 30 मार्क्स ज्यादा। करेक्ट। फिर examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and hindi। तो आपको बताना है कि साइंस और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या साइंस और हिंदी की मिले हुए मार्क्स के बराबर है। तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस मैथमेटिक्स के तो आपको मार्क्स पता लग गए कितने हैं, 135 मार्क्स है। तो यहाँ पे सोशल साइंस के मुझे निकालना पड़ेगा। तो सोशल साइंस के लिए मेरे को पहले देखना है कि सोशल साइंस है कितना, 65%। तो ठीक है आप कैसे भी कर लो। सर 360 डिग्री आपका 540 के बराबर आप मान रहे हो। तो 1 डिग्री सर 540 बटे 360 के बराबर होगा। सर मुझे 65 डिग्री के बराबर चाहिए। तो 540 बटे 360 इंटू 65 है ना, 65 इतने का होगा। तो क्या करेंगे उसको, आप इसको अगेन वही करोगे। यहाँ पे आप काटना चाहे काट सकते हैं। ये भी कर 1060 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36 और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 रियली 540 मार्क्स के बराबर है। और 3/2 यानी 1.5। तो 65 इंटू 1.5 आपके 15 5 जा 75 7 कैरी 50 से 90 97.5। तो देयरफॉर मार्क्स इन मैथ एंड सोशल साइंस करेक्ट एसएसटी कितने हो जाएंगे? 135 प्लस 97.5। तो 135 प्लस 97.5 आप करते हैं अगर तो कितना आएगा, कर लीजिए इसको, ये आएगा 232.5। करेक्ट। अब ऐसे ही आपको दूसरा क्या बताना है, साइंस और हिंदी। साइंस का कितना है भैया? साइंस का है आपका 80। ठीक है तो साइंस का निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है साइंस का निकालना। साइंस 80 है ना, तो साइंस का देख रहे हैं 80 तो आप निकाल देंगे। 80 डिग्री है कितने में से सर? 300। ये दूसरे मेथड से है ना, बात वही है, बात हमारी वही है, बात घूम फिर के आपकी वही आनी है। ठीक है 80 इंटू 540 अपॉन 360। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आएगा वही 9 6 जा 54 9 4 जा 36 4 20 जा 80 यानी कि 120 प्लस प्लस हिंदी में कितने 105 है ना। मैं आपको शॉर्टकट कर रहा हूँ तो आपको ये चीजें 100 और 200 220 और 225 मार्क्स।
तो किस में मार्क्स ज्यादा है आपके, आपके इसमें, इनमें मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी आपका हो गया, बहुत इजी पार्ट था, कैलकुलेटिव था थोड़ा बहुत, बाकी चीजें आपकी सब इस तरीके से होंगी इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर भी एक तरह से आपका फिनिश हो चुका है, कॉपी कर लेंगे इसको, कैलकुलेशन को अगर आपको कॉपी करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा देखिए बनाने में जो ड्राइंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि इसमें फंक्शनिंग थोड़ा ठीक नहीं हो पाती है। अगर डी हमारे पास प्रॉपर डी हो तो उसमें आपको इजीली पता आता। बट यहाँ भी आपको आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। हमने अच्छा खासा टाइम लिया है इसको बनाने में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर पाई चार्ट बनाने में किसी को कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकता है। और क्वेश्चंस तो हमारे इजी हैं, सेंटर एंगल पे डिपेंड सारे क्वेश्चंस हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।